हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान विषय की चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब एक पायलट हवाई जहाज को लेकर आसमान में उड़ाता है तो उसे कैसे पता चलता है कि उसकी मंजिल कौन सी है और उसके लिए किस रास्ते से होकर जाना है और कहाँ पर उसे टर्न लेना है, क्योंकि आसमान में कोई रास्ता या सड़क नहीं होती। दोस्तों, ये सब एक पायलट अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से जान सकता है। इस पाठ में हम ग्लोब पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जिन्हें आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। इसके अलावा छोटे ग्लोब भी होते हैं जिन्हें हम आसानी से अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और इनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें हम उसी प्रकार से घुमा सकते हैं जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। दोस्तों, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है तथा परिधि 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखा की बात करें तो इसका यहाँ व्यास 12,760 किलोमीटर होता था तथा इसकी परिधि ग्लोब के बीच में 40,075 किलोमीटर होगी। यहाँ पर ज़्यादा होने का कारण ध्रुवों पर पृथ्वी का थोड़ा सा चपटा होना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं। पहली है अक्षांश, जिसे हम इंग्लिश में लैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। दोस्तों, अक्षांश ध्रुवीय तारे का प्रकाश पृथ्वी जिस निश्चित स्थान पर आकर गिरता है उस स्थान को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यह उत्तरी ध्रुव ही समस्त प्रकार की भूगोलिक गणनाओं और दिशाओं का मूल आधार है। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के कक्षा तल पर उसके अक्ष के सारे खींचे गए कोणों के समान मानों को मिलाने पर बनती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है। इनका प्रदर्शन अधिकतम 90 डिग्री से तथा नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण में किया जाता है। किन्हीं भी दो अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं, जिनके मध्य की दूरी भूमध्य रेखा के करीब 111 किलोमीटर होती है, जो पृथ्वी के चपटी होने के कारण ध्रुवों की ओर जरा सी बढ़कर 111.3 किलोमीटर हो जाती है। अब देखते हैं अक्षांशों का क्या महत्व होता है। अक्षांशों का महत्व स्थिति निर्धारण के अतिरिक्त ताप कटिबंधों के निर्धारण से भी होता है। दोस्तों, अक्षांश 180 डिग्री तक होते हैं। अक्षांशीय वर्त की बात करें तो ये 179 होते हैं। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं और देशांतर रेखाएं 360 डिग्री तक होती हैं। अब बात करते हैं हम देशांतर की। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवर्तीय काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। देशांतरों का प्रदर्शन 180 डिग्री से तथा पूर्व से पश्चिम
से किया जाता है। दोस्तों, किन्हीं दो क्रमिक देशांतरों के मध्य भाग को गोर कहते हैं, जबकि अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं, जिनके मध्य की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर निरंतर कम होते हुए अंत में शून्य रह जाती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो। अब दोस्तों, देशांतरों के महत्व को समझते हैं। ये भी अक्षांशों की भांति स्थिति निर्धारण के अतिरिक्त समय की गणना में भी सहायक होते हैं। दोनों ही, चाहे अक्षांश हो या देशांतर, दोनों ही स्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन जहां अक्षांश ताप जनित कटिबंध जोन का निर्माण करती है, वहीं देशांतर समय की गणना करने में सहायक होती है। दोस्तों, अक्षांश अपरिवर्तनीय होती है, जबकि देशांतर बदलते रहे हैं अब तक। पहले कभी जीरो देशांतर रेखा भारत के उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी, जो वर्तमान में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसी कारण से ग्रीनविच रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, कहलाती है।